विवाह विच्छेद सनातन त्योहार। मैंने इसे त्योहार क्यों कहा कि जब दो लोग अलग होते हैं, इस बात को समझ करके कि किसी के भी जीवन में साथ होने से तुम्हें कोई सुख नहीं मिल सकता, कोई आनंद नहीं मिल सकता, तो ये त्योहार का ये एक अवसर होता है, पर्व होता है। जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाती है, तुम इस बात को समझ जाते हो जो शायद तुम विवाह से पहले नहीं समझ रहे थे, है ना। तो समाज ने जो बनाया है एक व्यवस्था, विवाह एपिटोम जो है उसका केंद्र है, वो उसके साथ से शोषण प्रणाली का वो केंद्र है। वो क्यों चाहेगा कि कोई मुक्त होकर के सोचे। जैसे अगर मान लो मेरी यात्रा अस्तित्व के प्रश्नों तक है, लेकिन जो विवाह कर लेगा वो कभी ये प्रश्न कर ही नहीं पाएगा। तो उन प्रश्नों तक ही नहीं पहुंचने दो तुम लोगों को। अगर तुम उन प्रश्नों तक ही नहीं पहुंचने दो जिस प्रश्नों के उत्तर पाने के बाद वो इस अस्तित्व को ही नकार देता है, खुद के स्व को ही जान लेता है। समझ रहे। तो जहां सब भेड़ चाल में लगे हैं, वो क्यों चाहेंगे तुम एक भेड़ चाल से अलग हो जाओ। और देखो, बात तो भेड़ चाल से अलग होने की भी नहीं है। अगर क्या सभी नहीं विवाह करेंगे तो क्या वो भी भेड़ चाल होगा। बात है कि कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट ऑफ लिबर्टी कितनी है। उसी लिबर्टी कंपोनेंट्स को बढ़ाने के लिए डाइवोर्स लाया गया है लॉ में। विवाह विच्छेद जिसे बोला हिंदी में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर नहीं है तो तुम कह लो तुम्हारी सभ्यता बहुत ही नीच रही है कि तुमने वोमेन को इतनी भी लिबर्टी नहीं दी कि कोई पुरुष अगर उसको परेशान कर रहा है, उसको वो नहीं चाह रही है, तो शी कैन सेपरेटेड फ्रॉम दैट पर्सन बाय लॉ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो ये पिछले सभ्यता की निशानी है ना। तो ये सब पिछले अगले की बात नहीं है। बात है कि विवाह का सारा कंपोनेंट ही तुम्हारा अनैतिक है, सारा कंपोनेंट ही वो शोषण वाला है, क्योंकि वो तुम्हें रोकता है उन प्रश्नों तक पहुंचने से, है ना। समाज का क्या परिस्थिति है। अच्छा, किसी की तुम्हें बचपन से ऐसे ट्रेन कर देंगे, अच्छा तुम्हें नौकरी लग गई तुम्हारी, तुम अब बच्चे कर लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, है ना। तो वो उनका है, तुम भी वैसे ही सोचते हो। यू स्टार्ट थिंकिंग सोशियली, रैशनली नहीं तुम सोचते, तुम भी ऐसे ही सोचने लगते फिर कि अच्छा मेरी नौकरी नहीं है, नौकरी लेगी तो मैं सबसे पहला काम विवाह करूंगा। अरे 4 पैसे तुम्हारे पास आ गए, जीवन के अनुभव लो, सत्य को जाने, शरीर के जो अस्तित्व है उसे ऊपर उठ के तुम तो कुछ अनुभव करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, अस्तित्व के प्रश्नों तक तो पहुंचो। समाज का तो काम है तुम्हें अस्तित्व के प्रश्नों तक ना पहुंचने देने की। वो तो चाहता है कि तुम अस्तित्व के प्रश्नों तक ना पहुंचो, तुम इस अस्तित्व का जो दुख है उसे तुम ना देखो, तुम ये समझो ही नहीं कि कोई भी व्यवस्था बना ली जाए, हम किसी के भी साथ हो जाए, हमें आनंद नहीं मिल सकता। आनंद मिलता है हमारे अपने समझ से, आनंद मिलता है हमारे अपने अनुभूति से। तो यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था तक, ये जो आंतरिक व्यवस्था तुम्हारी है, वहां तक तुम पहुंचो ही नहीं। क्योंकि अगर तुम वहां तक पहुंच जाओगे तो फिर जो समाज का सारा ढांचा है वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। तो उन्होंने बनाया ही इसलिए है इन सारी व्यवस्थाओं कि तुम उन प्रश्नों तक ही ना पहुंचो, है ना। उत्तर तो बहुत दूर की बात, वो चाहते कि तुम उन प्रश्नों तक ही ना पहुंचो, है ना। तो अगर आप फंस चुके हो इस व्यवस्था में तो निकलो जितना जल्दी हो सके। विवाह विच्छेद जैसी व्यवस्थाएं तो बन ही चुकी है, क्योंकि इंडिविजुअलिटी को जो है ना, ये जो सोशल और कैपिटलिस्ट जो पूरा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें इंडिविजुअल लिबर्टी देना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंडिविजुअल लिबर्टी जो है कंजम्पशंस करता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी कंजम्पशंस करता है, राइट। सबके अपने अपने कंजम्पशन पैरामीटर्स बने तो उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलती है। तो उन्हें बढ़ाना ही पड़ेगा इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। अब देखो, जो दूसरा कंपोनेंट मैं तुम्हें समझाता हूँ यहाँ पे क्या है कि विवाह वैसे भी खत्म होना है। दो कारण, दो चीज़ इसे एक्सिलरेट करेगी। एक तो जो लोग विवाह नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो एक प्रकार से लिबरल इन्वायरमेंट बनाएंगे, ठीक। और दूसरा, जो विवाह नहीं कर रहे हैं उनके कारण ही तुम्हारे डाइवोर्स रेट बढ़ेंगे। दोनों तरीके से, जो एटमोस्फेरिक है और जो विवाहित लोगों के बीच में इंटरफेरेंस है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह जो चीज़ें होती है, वो जो विवाहित नहीं कर रहे हैं उनके कारण जो बढ़ेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। तो विवाह का अस्तित्व वैसे धीरे धीरे डिसलरेट होगा और वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब जो परंपरावादी लोग हैं, परंपरावादी का अर्थ समझ लो कि जो खूटे से बंधे हुए लोग, जो कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते, कुछ सोचना ही नहीं चाहते, तो उनका तो कुछ
उनके जीवित रहने तक तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, है ना। क्योंकि मैं देखता हूँ अपने इधर, आप देखोगे, मैं देखता हूँ लोगों को, किसका ही नाम लिया जाए, अपने घर की जो बहू होती है, समझना, जो खुद को बहुत परंपरावादी समझ रहे हैं, उनको जेल की तरह घर में रखते हैं, क्योंकि उनका पूरा जो होता है ना कि बहू बेटी से ही घर का इज्जत करके, वो बाहर गई तो इज्जत खत्म। क्या बाहर जाके कर देगी कि उनका इज्जत खत्म हो जाए? सोचो उनका सेंटर ऑफ माइंड कहाँ है एवरी टाइम। अब इसके कारण होता है क्या है कि वो जो औरतें होती हैं, वो जो महिलाएं होती हैं, वो घर में रहने के कारण उनको वजन बढ़ते हैं, कैंसर होते हैं, पता नहीं क्या क्या बीमारियां होती है। थोड़ी बहुत भी बीमारी हो जाए तो फिर उनका बुद्धि जो है ऐसे काम करेगा, वो क्या बोलेंगे कि अरे इसको तो कुछ जादू टोना लोगों ने कर दिया। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपने उसको लिबर्टी तो इतनी भी नहीं दी कि वो 4 चक्कर मार सके आपके मोहल्ले की भी, है ना। तो थोड़ा स्वास्थ्य उनका ठीक रहे, थोड़ी बहुत बीमारी हो जाए तो फिर वो जादू टोना झाड़ फूक में आप लगा दोगे, और फिर उसके कारण और कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगे। तो परंपरावादी लोग का हमेशा से यही काम है, वो अपने ही कर्मों से फंसते हैं, क्योंकि उनका जो ध्यान है ना वो लिबर्टी पे होता ही नहीं है। उनका ध्यान समाज और समाज से मिलने वाली माया, स्टेटस पे होता है ना। तो लिबर्टी से वो हमेशा चूकते रहते हैं परंपरावादी लोग, और परंपरावादी लोग ही समाज के व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। समाज के जितने भी कह लो कि भ्रष्ट व्यवस्थाएं हैं, उन सभी पे ध्यान देते हैं। तो भारत में भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लोग बनना है तो बनो, कोई रोक तो नहीं सकता, कोई तुम्हें तुम्हारा सत्य तो नहीं दे सकता। मैंने बस एक मार्ग बताया कि इस व्यवस्था से तुम निकलो और अस्तित्व के प्रश्नों तक पहुंचो, और उस अस्तित्व के प्रश्नों में तुम्हें जो भी अनुभूति मिलती है वो तुम्हारा अपना अनुभव है ना। चलो यही रखते हैं, थैंक यू।